क्योंकि मैं, हाँ, ध्यान आ गया। तुम्हारा मन कौन बांधता है? तुम बैठोगे या लेटोगे तो इच्छित हो जाओगे। काय में हो जाओगे? सोचो, किस में हो जाओगे? अब कल त्योहार है, पर्व है। अब पर्व है तो हमको ऐसा करना है, अब ये चूड़ियाँ बदलेंगे, दूसरी चूड़ी पहनेंगे, सोने का पहनेंगे। अरे मोड़ी फलानी चीज़ लाई थी उसको भी पहनेंगे, हार पहनेंगे, जो लाई थी वो भी पहनेंगे, जो रखा वो भी पहनेंगे। अब अपनी मन के भाव विचार में लेटे लेटे दूसरे दिन के लिए हिसाब बन रहा है। मन एक चित्त हो गया, कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं घूम रहा है। अब वो कहीं नहीं घूम रहा है। अब कल के लिए खाना तैयार करना पड़ेगा, कोई आ जाएगा, खिलाना पड़ेगा। क्योंकि अब अंदर से विचार सोच रहा है, लेटे लेटे इच्छित हो गया, कोई ध्यान नहीं। कुत्ता घुस गया अंदर, बिल्ली दूध पी गई, लेकिन इच्छित पड़ा है मन। जब बिल्ली का दूध पी गई, कटोरा नीचे गिरा तो मन जाग गया। अरे 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 अरे, दौड़ के पी गई। अब तुमने अपने खाना बनाने का मकान का दरवाज़ा खोल दिया, इसलिए पी गई है। क्योंकि तुम इच्छित थी, तो मन के मंसूबे अपने पड़ा रही थी, सेम पड़ रही थी, उसमें तुम्हारा इच्छित मन हो गया। देखो, उतने में बिल्ली दूध पी गई, दूध और चला गया। अब क्या मिलेगा तुम्हें खाने के लिए? उसको कितनी गाली दी, उसको अपने मुखार बिंद से कितनी गाली दी, लेकिन अपने को गाली नहीं दी तो हम काय खो पाए मन में बेद गई। समझो, ये में काय हो डूब गए, हम डूबा लगा लो। ना लगाती तो बिल्ली दूध नहीं पी पाती। अरे वो तो सवाई हो तो पहनने है, तुम सोचना कहाँ तू गए, जो सामने है सो है। तो तुम्हारा देखो मन कहाँ एकत्र होता है, कहाँ एकत्र नहीं होता है। सही विचार करो अपने अंदर। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, ये मनुष्य को रास्ते पर नहीं लगने देती हैं, मनुष्य को धर्म मार्ग पर नहीं ले आती हैं। समझिए, इनमें नहीं खोना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, तो तुम्हें धर्म मार्ग का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। समझो, इसलिए बंधुओं, आज तुम्हारे भाव कहाँ लग जाते, कहाँ लगते, उसका तुम्हारे किस जीवन का उत्तर दिया है कि तुम इस तरह अपना समय खो देते हो। समझिए, ये समय बहुत कीमती है, क्योंकि जितना समय घटता जा रहा है तो बढ़ता नहीं है, घटता है। उस समय जब घट जाएगा तो देखते रह जाओगे, क्योंकि इस पिंजड़े से ये जीव कब चला जाए इसका कोई पता नहीं है। समझिए आप, ये जीव जब चला जाएगा तो पदगल यहीं पड़ा दिखाई देगा। इसलिए जब मैंने जन्म लिया है अपने कुल में, उस कुल को पहचानते हुए हमें किस रास्ते से चलना है सोचो। जिस तरह से आज मुझको पुतगल मिला है जीव के साथ, जीव पुतगल का जोड़ा जैसा दूध में पानी मिलता है,
समझो जैसे ही पुद्गल में जीव मिला हुआ है। बंधु, दूध का पानी दिखता नहीं है, दूध दिखता है, पुद्गल का जीव दिखता किसी को नहीं है। पुद्गल बोलता दिखाई देता है, पुद्गल खाता दिखाई देता है, जीव खाता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जीव पुद्गल के रोम रोम में बसा है। आप एक उंगली काट के देख लीजिए तो उंगली इस तरह से उचकती रहेगी। जब तक पूर्ण जीव उस उंगली से ना चला जाएगा तब तक उसका उचकना बंद नहीं होगा। हर चंच गति के जीवों को देखना, उनके शरीर में जीव ऐसा बसा हुआ आता है, पूरे अंग में बसता है, समझो। इसलिए सारे जब तक धर्म के अंग तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, जैसे पुद्गल के साथ जीव जुड़ता है उसी तरह धर्म के साथ अंग जुड़ते हैं। अंग नहीं जोड़ोगे, धर्म के अंग क्षमा है, सत्य है, संयम है, त्याग है, परग्रह है, समझो ये धर्म के अंग हैं। ये धर्म के ये तुम्हारी भावना के उपाय हैं, समझो। और धर्म के अंग हैं और भावना के उपाय हैं। इसलिए बंधुओं, जब गृहस्थ जीवन में उपाय करेंगे तो धर्म के अंग तैयार हो पाएंगे। तो इसके अंदर, पुद्गल के अंदर, जीव के अंदर आत्मा जो विराजी है, आत्मा जो विराजी है, जिस तरह तुम भोजन इंद्री का देते हो जिससे वो तृप्त होती है, क्योंकि जीव के साथ इंद्रियां भी जुड़ी हैं। इसी तरह जीव के साथ आत्मा भी जुड़ी हुई है। ये दिखाई नहीं देती है, न जीव दिखाई देता है, पुद्गल दिखाई देता है। इसी तरह से धर्म किसी को दिखाई नहीं देता है। धर्म जीव और पुद्गल के अंदर होता है, धर्म दिखाऊ नहीं होता है। धर्म क्रिया दिखाऊ होती है, क्रिया दिखती है, धर्म नहीं दिखता है, समझो। और तुमने क्रिया के रूप को लेकर के धर्म का विचार किया तो अभी तुम्हारे अंदर धर्म नहीं आया है, समझो बंधुओं। अभी धर्म तुम्हारे पास नहीं आया है। धर्म गोपनीय होता है, धर्म को कोई देख नहीं पाता है। आज तुम अपना त्याग सबके आगे दिखा देते हो, दिखाना नहीं चाहिए, त्याग दिखना नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारा विवेक खो गया है। तुम जहां जाओगे छू छू करोगे, है ना, समझिए। नहीं, उसके घरों में जैसा बना है उसमें दोष मत लगाइए। देखो, अपने घर सब कुछ चलता है, हम अपने हाथ से बनाएंगे, अपना कैसा बनाएंगे? उसके यहाँ जैसा बन रहा, मानते हैं कि तुम शुद्ध भोजन खाते हो, वो शुद्ध ही बनाएगा जितना उसके पास में होगा। तो उसी शुद्ध भोजन को ग्रहण कीजिए आराम से, समझिए। उसको पता ना पड़ने पाए कि तुम क्या क्या छोड़े हो, उसको पता ही ना पड़ना पाए तुम कैसा भोजन करते
हो सकता है तुम्हें उसने शुद्ध भोजन नहीं दे पाया या उसके घर में वो चीज़ नहीं हुई, तुमने सोचा जैसे हम शुद्ध खाते हैं या हम घर का ही दूध लेते, बाहर का नहीं लेते हैं। तो समझिए आपने कहाँ कहाँ दोष लगा दिया। ठीक है, तुमको कहा, उसने तुम्हें खिलाया, अंदर से कुड्डा या उसको कष्ट हुआ तो तुम्हारा त्याग कष्ट में चला गया। तुमने जो साधना की है वो सब कष्टों में चली गई। तुमने इस तरह की साधना की है, उस जीव को कष्ट दिया तुमने, उसका दोष तुमको लगा। समझिए, जैसे तुम फासू पानी पीते हो, तुम गए कुएं का पानी पीते हो, उसके यहाँ गए, अब उसके यहाँ कुआं नहीं पास में, कहाँ है कहाँ नहीं, अब उसके पास जगह बुलाया गया, तुम कुआं का पानी पीते हैं। उसने बच्चे से कहा फलाने के घर में कुआं है, एक गुंडी पानी कुआं का लाओ। बच्चा चला गया और क्या कहता जाता है, कहाँ से आ गए जे कुआं का पानी पी आए हैं, बड़ी त्यागी बनी। फिर क्या करे, उसने घर में किसी से कह नहीं पाई तो अपना अकेला कैसे चला जा रहा है। तो तुमने क्या किया है, तुमने किस में दोष लाया, तुमने अपना त्याग बताया। समझो, अब कुआं चले गए हैं, हेड पंप आ गए हैं, तब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे और हो जाएंगे, तो हेड पंप का पीने लगेगा। अब कुएं का नहीं मिलेगा तो बताओ, तुम दोषी नहीं बनोगी, दोषी नहीं बनोगी। तुमने तो कुएं का उससे भरवा लिया, जब तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा तो कुएं हेड पंप का पानी नहीं पियोगी। बंधु, इस तरह का त्याग, इस तरह की भावना कभी नहीं। अपना धर्म किसी को दिखाना नहीं चाहिए। शील दिखता नहीं है, शील दिखता नहीं है, धर्म दिखता नहीं है। समझो बंधुओं, यदि तुमने दिखा दिया तो तुम्हारा सब चला गया, कुछ नहीं बचा, तुम दोषी बन गए। इस दोष ने तुम्हारे चरित्र को खा गया, ये दोष तुम्हारे चरित्र को खा गया, चरित्र गिर गया तुम्हारा। समझो, और आज तुम देखियो सब जने, सब लोग देखते हैं 16 वारे ऐसे जात बिल्कुल अलग बैठे, सबसे दूर, छू न ले हमें को, माने जैसे खुद गिरे भाई हुए। समझो, है ना, क्या कहे, चलो भैया 16 को बनूं, खा लो सब जने, हैं 16 को अपने संग डिब्बा ले रहे पानी को, कहा कि अब फासू पानी नहीं मिल पे उनके, तो अपने डब्बा ले जाते फासू पानी को। बोलो, हम धर्म अब बचा रहे, अरे तुम कुछ धर्म नहीं बचाए, तुम लजा रहे अपने को, अपनी जो मान बैठो, जो मान बैठो, मान अहंकार है ना, धर्म में तुम्हें, तुम्हें 16 में बैठो, 16 में आके हैं वो तुम्हें लजा आ रहा हो, तुम्हारी इज्जत हुआ दिखा रहा हो, तो देखो इनकी कितनी इज्जत है। समझो, लेकिन तुम पक्के बेशरम हो, इतने बेशरम हो तो तुम्हें इज्जत पे फर्क ही नहीं पड़ा। समझिए बंधु, लज्जा भी नहीं आती है,
इसलिए अपने त्याग को, धर्म के त्याग के आभूषण को, जैसा शील का आभूषण होता है ऐसी त्याग का आभूषण होता है, इसको किसी को बताना नहीं है। जो उसके अंदर शुद्ध बना हुआ है वो तुम्हें खिला, उसी में तुम्हें अपना जो तुम्हें खाना है आराम से खा लो। यदि वो पूछता है का जो तुम छोड़ो का, नहीं नहीं हम पे खपता नहीं है, क्या करें, छोड़े तो नहीं है, खपता नहीं है। क्यों? उसको कष्ट ना हो जाए, उसको कष्ट ना हो जाए। खिलाने वाले को यदि कष्ट हो गए तो तुम दोषी बन गए। तुम धर्म को त्याग ने तुम्हें दोषी बना दो। तो बंधु तुमने इतना कह दिया, हम खाते नहीं, हमें अच्छी नहीं लगत जा, इसलिए हम नहीं खाते। तो तुमने अपने धर्म का अपमान नहीं किया, अपने त्याग का अपमान नहीं किया तुमने, और उसको भी स्थान से बचा लिया, उसको भी स्थान से बचा लिया। समझो, इसलिए ये समझने की बातें हैं, सब है, पूरी समझने की बातें हैं। समझिए, यदि हमने धर्म को अपने अंदर रख के धर्म का दिखावा नहीं किया है तो बंधुओं तुम धीरे धीरे ऊंचे उठते जाओगे, नीचे नहीं गिरोगे। क्यों? किसी का कष्ट तुम्हारे अंदर नहीं लग रहा है। समझो, जैसे किसी के यहाँ गए, उसके अंदर पानी घड़ा कर रखा है, अब क्यों उसके यहाँ घड़ा का पानी सब पीते हैं, अब तुमने घड़ा का पानी त्याग कर दिया। समझिए, अपनी गुंडी का पानी में कपड़ा लगा लिया, उसका पानी पीने लगे। चाहे ये घड़ा को नहीं पिया का, हाँ मिट्टी के बर्तन का हम नहीं पीते। ठीक, समझो, मैंने जब उसके यहाँ गया तो अब उसके तो सब घर का घड़ा पीते हैं पानी, गुड्डी का पानी कोई नहीं पीता। क्यों? तच जाता है गर्मियों में, कोई नहीं पीता है। अब तुमने कहा तुम घड़ा का नहीं पीते, तो अब गुंडी का पानी तो क्या कहेगा, चलो हाल भले ये गुंडी पानी वो ठंड ने कहा है, काहे चचा कैसे पिए हैं। अब उसने माँ ने कहा बच्ची से, जाओ फलाने हैंडपम्प से पानी भर ले आओ गुंडी। क्यों मम्मी? का घड़ा का नहीं पीते भी? हाँ नहीं पीते, 16 का भी। ठीक है, बच्ची चली गई गुंडी लेके, आग लगी, कहाँ से आ गए, घड़ा के पानी में 2 से लगा दो भाई, 16 का ले। मैं गुंडी भर के आ गई, अब भींजत आई, गोस्वामी ने ऐसी धैर्य पटक दी तो गुंडी चपटी हो गई। समझो, अब बाबा उसकी माँ देखी तो कुछ देखना ले, वे गुंडी चपटी तो हो ही गई। तो आराम से मैंने जल्दी छान छून के पानी आपको दे दो, तुमने बड़े पेशेंट दे, लेकिन जा तो बताओ तुम्हें पानी जो कष्ट को मिलो जो तुम पी रहे। अब तुम्हें धर्म कर रहे सो पेट में कष्ट होने लगू, उसकी भावना में कष्ट हुआ, तुम्हें पेट में कष्ट होने लगा है। तुम का क्या इतना धर्म कर रहे, इतना सब कर रहे हैं, क्या करें? अब तो धर्म करना ही बेकार है कुछ। अब पंचम काल लग गए, अब धर्म करना बेकार है। अब इतना धर्म कर रहे, इतना 16 को हम खाए सब खाए, लेकिन जाओ तो बताओ, कहूँ बुखार चढ़े हुए, कहूँ कछू चढ़े हुए, कहूँ कछू चढ़े हुए, क्या करें? इसे तो अब बेकार है। अब मन फटक गो, अब मन भटक गो, भटक गया तो मैंने धर्म करना धीरे धीरे छोड़ने लगे। अब सब का भी है, सब खाने लगे। अरे भैया का कह, हमने देख ला धर्म करके, मैं कछु साल नहीं आ, अरे वैसे ही हमें परेशान रहने,
इसे धर्म कहे से काय को परेशान रहो, काय को धर्म बदनाम हुए हैं, जगत जाए धर्म काय को बदनाम, बदनामी तो तुम कर रहे खुद और धर्म बदनाम। तो बंधुओं ये तुम्हारी कमियां हैं, ये इस तरह का परिग्रह मत करो। सोचो इतना त्याग मुनियों का होता है, इतना त्याग तुम्हारा नहीं होता है। तुम मुनियों से आगे इतना त्याग करते हो तो ये धर्म की खंडना कर रहे हो तुम, समझिए। प्राशुक पानी मुनि लोग लेते हैं, लेकिन देख के तुम लेने लगे, समझो, है ना? क्योंकि वो इसलिए लेते हैं कि वे उन्होंने राग से बैराग को छोड़ दिया, राग को छोड़ दिया, बैराग को ले लिया, बैराग पर आ गए, इसलिए प्राशुक जल पवित्र होता है। हम अभिग्रस्त जीवन में हैं, इसलिए हम, क्योंकि जो उनको आहार देता है तो प्राशुक जल चलता है, तो मनुष्य खुशी से करते हैं, और तुम्हें प्राशुक जल खुशी से नहीं पिलाएंगे, देखने में तो खुशी रहेंगे, अंदर से उन्हें कष्ट होगा, समझो। वो अंदर का कष्ट तुम देखने नहीं गए, यदि वो कष्ट तुम्हें निकल लो बीमारी में, समझिए, उसकी भावना कष्ट में आ गई और तुमने अपना धर्म का महिमा दिखा दी, हैं? भैंस के सामने बीन बजाना, ऐसा कर रही तुम। तो बंधुओं समझो इस धर्म का रतन कैसे बचाना है, इसलिए हम उस रास्ते पर चलें कि हमारे धर्म की खंडना होने न पाए, समझो। जैसे तुमको 16 कांड बताया था कि 16 कांड कीजिए आप सब लोग, तो वे तो मैंने नहीं कहा था कि हरि छोड़ दो, मैंने नहीं कहा ये छोड़ दो। जैसे डब्बे में पुतला रहता है और खोलो बब्बा होता है, उठक जाता है, जैसे तुम खुद उचकन लगे। अब काय हरी सब्जी छोड़ने आए, फलाना छोड़ने आए, ढकाना छोड़ने आए, समझो ना। हमें कहा छोड़ दो, मैंने नहीं छोड़ाया, तुम्हें छोड़त फिर रहे हैं, काय तुम्हारे अंदर भरो है ना वो। अरे हमें शांति से भोजन करना चाहिए, इनमें दोष लगाने से लाभ नहीं होता है। और कुमार बाग पे जाओगे, ये तो अपने आप छूट जाता है, जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो अपने आप छूट जाता है। जब मुनि पद लेता है, बैराग लेता है राग से, तो जूते चप्पल अपने आप छूट जाते हैं, समझो, बस छूट जाता है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, शरीर पर बस नहीं रखता है, चलने में जूते चप्पल नहीं पहनता है, नंगे पैर चलता है, कंकड़ में मिलता है, कांटे में मिलते हैं, जाने क्या क्या मिलता है, लेकिन अपने पैर चलता है, देखकर चलता है नीचे। इसी तरह से तुमको भी, तुम्हें अपने पाँव कहाँ चलना चाहिए, कहाँ चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए, जिनालय के लिए, और सब जगह जूता चप्पल पहन जाए। जिनालय जाने में जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, समझिए। धर्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। हमारा धर्म कोई चेक न करने पाए। इसलिए बंधुओं, हर चीज को अपने विवेक से लगाओ, तो जब किसी को कष्ट नहीं होगा तुम्हारे द्वारा। जैसे तुम जूता पहन कर तुम्हारे पैर के नीचे से जीव मरते हैं, उन्हें कष्ट होता है। जब जीव मर जाता है तुम हिंसावादी बन जाते हो, हिंसा तुम्हारे शरीर से हो जाती है, उसका दोष लगता है। जैसा तुम्हें 16 का जल खाना बताने से, उसके बनने से उसके अंदर कष्ट हुआ, वो कष्ट तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए तुमने धर्म को लजा लिया है। तो समझो, इसको छिपाकर
चलना चाहिए, तभी तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहता है। समझिए, सुरक्षित नहीं रहता है। इसलिए हमेशा हमें ये देखकर चलना चाहिए कि धर्म का खिलवाड़ मेरे द्वारा न होने पाए। समझो, इसलिए बंधुओं, देखो तुम्हारे भगवान कह रहे हैं, है ना, तुम अपने अंदर ज्ञान की ज्योत जला लो, ज्ञान की ज्योत जला लो। सब लोग, यदि ज्ञान की ज्योत जल जाएगी तो धर्म दिख जाएगा, तो धर्म दिख जाएगा। तो देखो जी, ज्ञान की ज्योत मुश्किल से आती है, समझो, ज्ञान की ज्योत मुश्किल से आती है, समझिए। यदि ज्योत में चले, अंधेरे में न चले, तो तुम प्रकाश में बच जाओगे दोषों से। और तुमने अंधकार कर लिया तो दोषों से तुम भर जाओगे। और तुम क्या कहोगे, मैंने इतना धर्म किया तो हमने किसी को दोषी नहीं बनाया, किसी के आत्मा को मैंने सताया नहीं, मैंने किसी जीव को नहीं कसाया, लेकिन तुमने इतना सताया, सबको इतना सताया कि तुम्हें पता नहीं तुम कितने चोर हो। समझो, इसलिए बंधुओं, धर्म देखो, परग्रह कहाँ लादना, परग्रह उतना लाद तुम पर जितना सदे, है ना। तो शरीर पर परग्रह नहीं लादना है, अपने गृहस्थ जीवन में परग्रह उतना ला दो। अब जैसे तुमने एक गाय ली, एक गाय की तुम सेवा नहीं कर पाए, है ना। तुम पहले सूझे गाय को दूध छूट जाए तो फिर दूध कहाँ से खे, तो इस एक में दूसरी गाय मिल गई है, ले लो भाई, गाय दूध न छूटे, तो दूसरी गाय ले ली। अब एक की तो सेवा नहीं बन रही, दूसरी वो कर ली ठाड़ी, गाय के पानी दूध के पछाई, समझो। अब एक छूट गई, एक देने लगी, सेवा तो होती गई, करनी आए, है। तो तुम्हारे अंदर भाव क्या जग गए, अब दो भाव हो गए वहाँ। अरे कौन ठाठ है, ये ऐसी डाल दो सूखो भूसा, ये सानी कर दो अच्छी ताश, ये रातब खुआ दो, ये रातब नहीं देने का, या दूध दे, समझो। तो तुम्हारे भाव के परिणाम में कुबुद्धि आ गई थी, कुबुद्धि आ चुकी। उसने पहले दूध दिया, तो तुमने उसको बांट दिया, हैं, और दूध छूट गया तो दूसरे को बांट देने लगे। जब दोनों बराबर देते थे, दोनों को देती थी, अब उसका छूट गया, उसका बांट खत्म कर दिया, उसको देने लगे। तो वह कैसे देख रही, देखो हम दूध देते, जब ये है बांट देते, अब हमें सूखो फंसा धर रहे, सोचो। तो वह तुम्हें क्या करे, कोसे, तुम्हें कोसे ही ठाड़ी ठाड़ी। लेकिन हम क्या करें, प्रसन्न थे, इसे भसा भी खाने लगी शांति से, समझो। तुमने जो बांट मिला के उसको भूसा में नहीं दिया, तो सोचो उस जीव तुम्हें कोसेगा, तुम्हें उसकी हायत में लगेगी, तो वही संतान पे जाएगी, उसकी कोसना तुम्हारी संतान पे जाएगी, तुम्हारी संतान गड़बड़ होगी। क्यों, उसने अपनी संतान को छिपाकर तुम्हें पिलाया है, दिया है, अब वो देख रही है। जिस याजगेस्ट के अंदर कुछ पुत्र, कुछ पुत्रियां अपने माँ पिता का क्या कर, तिरस्कार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। यदि कोई पुत्र को माँ पिता के पास धन नहीं होता है और धन नहीं दे पाता है, तो पुत्र क्या बोलता है, मर गए सो मर जाए, उन्हें का दो कहे, हमें मर गए मर जान दो, हमें का दो,
है तो कछु दे ही नहीं गई। देखिए कितने गिरे भय विचार हैं, कितने गिरे विचार हैं तुम्हारे। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें पढ़ा लिखा कर तैयार किया, इतना बड़ा बनाया, गीले में सोई सूखे में तुम्हें सुखाया, माने लिटाया, मल मूत उठा के बाहर फेंका, और जब बुढ़े बुढ़ी हो गए पास देने को नहीं था, लेकिन अपने कर करके तुमको खिला के बना किया और तुम पढ़कर तैयार हो गए। जब वृद्धावस्था पे आए तो तुमने उनकी सेवा नहीं की, सेवा नहीं की। इससे तुम सिद्ध होते हो कि तुम लालची हो, तुम लालची हो। ये लालच मनुष्य को कहाँ ले जाता है? इस लालची के पास में धर्म कभी नहीं होता है। ये लालची नरक की ओर जाता है। समझो, जिसने पैदा 9 माह पेट में गर्भ में रखते हुए सेवा की है तुम्हारी, कितने बड़े तक सेवा की, कितने प्यार से खिलाया पिलाया, जो था खिलाया, अपना नहीं खाया तुम्हें खिलाया। और उसको जब देने को कुछ सोना चांदी पास में नहीं रहा, सोचो कुछ उसके पास में नहीं था, होते कुछ माँ पिता के पास नहीं होता है, तो आज बच्चे उसका तिरस्कार करने लगे। कुछ भी हो जाए देखने नहीं जाते, उनकी सेवा नहीं करते, परोस के देखते हैं। समझो, इसलिए कितना तो कल के तुम भी पुत्रधारी बनोगे, कल के दिन तुम पुत्रधारी बनोगे। समझो, तुम्हें इतना मना के किया, तुमने जायदाद को जोड़ लिया, लेकिन तुम पिता की जायदाद के भूखे तभी बने रहे, इसलिए तुम लालची हो। जब तुम्हारी संतान होगी तो तुम्हें दिखाएगी तमाशा। तुमने बुढ़ेपन में किया, वो तुम्हें जवानी के साथ जवान में निकाल देंगे। ऐसा समय आएगा। तो देखो, धर्म के अंकुर के अंदर माँ पिता भी आते हैं। जिन माँ पिताओं का आशीर्वाद तुमने मरते मरते तक लिया, तो अपने जीवन कभी दुखी नहीं होगी। समझो, और तुमने अपने माँ पिता का आशीर्वाद नहीं ले पाया तो कभी सुखी नहीं हो सकते हो। माँ पिता को कभी लौटकर जवाब नहीं देना चाहिए। जो पुत्र माँ पिता को जवाब देते हैं, उनकी हाय निकलती है, वो बच्चा मुश्किल से उठता है, उठ नहीं पाता है, वो गिरा हुआ रहता है। वो कितना भी प्रयास करे, उठता नहीं है। इसलिए बंधुओं, समझ के चलो धर्म कहाँ कहाँ होता है। यदि धर्म जहाँ जहाँ हुआ वहाँ व्यवहार होगा, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ व्यवहार नहीं होगा। ये पकड़ है। समझो, धर्म व्यवहार में होता है, कष्ट नहीं देता है धर्म किसी को। और तुमने कष्ट दिया तो तुम धर्म पर नहीं हो, तुमने दूसरे को कष्ट दिया तो धर्म पर नहीं हो। बंधुओं, इसलिए हर बात को समझो कि हमें किस रास्ते से चलना है। धर्म हमें कहाँ पकड़े को पकड़ना है, कहाँ त्याग करना है, ये स्वयं ध्यान लगाओ। ज़्यादा परक में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। समझो, तुमने सोची हम रोज की साड़ी बदल देंगे, हमने 100 साड़ी खरीद लें, धीरे धीरे 100 साड़ी निकल लें, अब रोज की हम बदल बदल के जा रहे है ना। तो ये तो बताओ, तुम साड़ी तो बदल बदल कर जा रही रोज, तुम्हें साड़ी सब देख रहे हैं कि इनकी देखो जी रोज साड़ी बदल के आई, लेकिन तुमने अपनी भावना को कैसा बना लिया है। उसी भावना तुम्हारी स्वाभिमान में लगी हुई है,
उसी वस्त्रों में लगी हुई सजाने में, लेकिन तुमने शरीर के अंग को तो सजाया, लेकिन तुमने अपने शरीर के अंदर के धर्म प्रवाह के शील व्रत को नहीं सजाया। तुमने अपने शील को नहीं सजाया, शील का अहंकार करके शील को गिरा दिया है, साड़ी में शील गिरा दिया है। इसलिए तुम दोषी बन चुकी हो। इसलिए उतना परिकर रखो जिससे हमारे अंदर मान का प्रभाव ना बढ़ने पाए, हमारे पर मान ना आने पाए। इसलिए बंधुओं, हर बात सोच समझ कर चलना है। देखो, जिस कुल में तुम जन्म लिया उस कुल को इतना सुंदरता में है, उसमें ऐसे सजे हुए रहो तुम, क्योंकि इसी कुल में हमें भगवान का जन्म मिला है। भगवान ने जन्म लिया तो मैंने इनका जन्म भी सुना, राज भी सुना, पढ़ा है, और इनका मोक्ष ने लिया वो भी पढ़ा है, इनकी वाणी खिड़ी वो भी मैंने पढ़ा किया। तो हमने इनके पढ़ कर के इतनी खुशियाँ मनाई, इनके उसमें इतनी खुशी से रहे कि हमारे जनालय में भगवान बैठे हुए हैं। तो तुम्हें जब खुशियाँ होंगी तो उन खुशियों में तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाएगा। समझो, वैभव आ जाएगा तुम्हारे पास में। क्यों? तुम भगवान की खुशियाँ मना रहे हो, तो अपने आप वैभव तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना वैभव हो जाएगा तुम्हारे पास में कि तुम संभाल नहीं पाओगे। समझो, इसलिए भगवान अपने जो तुमने कुल में जन्म लिया है, इतने खुशी के साथ जनाला जाना चाहिए। एक खुशी के साथ तुम्हें जनाला में भक्ति करना चाहिए, पूजन करने चाहिए, अपने परिवार से जोड़ी के साथ। समझो, देखो, दीपक जब जलता है तो अंधकार को का विनाश कर देता है ना। जोड़ी जब होती है, जब खिलती होती, कितनी शाखाएं हो जाती हैं, कितनी शाखाएं हो जाती हैं, तो परिवार कितना बड़ा पड़ जाता है। समझो, यदि तुमने एक हाथ से मतलब रखा, एक से नहीं रखा, तो तुम्हारा कुछ दिन में एक हाथ ऐसा हलने लगेगा। समझो, क्यों? तुमने एक से प्रेम किया, एक से नहीं किया। शरीर में दो हाथ होते हैं, पुरुष पत्नी मिलकर एक होते हैं, और तुमने पति को कुछ नहीं समझा या पति ने पत्नी को नहीं समझा, तो समझ जाओ तुम्ही लोग एक हाथ का सहारा चला गया। एक हाथ का सहारा चला गया है। एक हाथ की इज्जत नहीं होती है, दो हाथ की इज्जत होती है। एक हाथ की कभी इज्जत नहीं होती है, दो हाथ की इज्जत होती है, क्योंकि दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। एक हाथ कभी जुड़ता नहीं है बंधुओं, एक हाथ कभी जुड़ता नहीं है, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं तो विनय आ जाती है। जब दोनों पति पत्नी का जोड़ा जुड़ता है तो शील बच जाता है, और जोड़ा जुड़ना नहीं तो शील चला जाता है। इसलिए बंधुओं, देखो, हर बात से बचो, हर रास्ते से बचो। बचना तुम्हारा काम है, संभलना तुम्हारा काम है। गृहस्थ में हमें कीचड़ में कमल खिलाना है। तो जब भगवान ने जन्म लिया, वही खुशियाँ हमें आज होना चाहिए जिनाला जाने में। वही खुशियाँ, वही रूप उनका देखना चाहिए। हमारे जिनाला में भगवान बैठे हुए हैं, हम आज अपने साक्षात भगवान का पूजन कर रहे हैं, पितामह का नहीं कर रहे हैं, भगवान का हम पूजन कर रहे हैं। यदि तुमने करके देख लेना, ना किया हो तो, यदि तुमने इनको भगवान समझ लिया और भगवान के रूप में इनकी तुमने साक्षात पूजा की,
तो तुम्हें भगवान के कई रूप दिखाई देंगे। समझो, हो सकते कि कब ये बाल अवस्था में दिखाई दे जाए, हो सकते कि राशि अवस्था में दिखाई दे जाए, हो सकते कि वैराग में अवस्था दिखाई दे जाए, हो सकते कि स्वर्गों में दिखाई दे जाए रूप बदल के। तो तुम्हारे नेत्रों में किस प्रकार बस जाएंगे? जब तुम्हारे नेत्रों में इस तरह बस जाएंगे तो तुम्हारा मन चारों तरफ से बंध जाएगा। क्यों? कि नेत्र भगवान का रूप देख रहा है, कितने प्रकार से बदल रहे हैं रूप भगवान, तो उसी में चित्तभंग हो जाओगे और पूजा करते चले जाओगे और उनको देखते रहोगे। तुम्हारे कान अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम्हें पीछे का बाहर का कोई सुनाई नहीं देगा। सब जब तुम समय अपना देखोगे, 2 घंटे हो गए हैं, कहा हो पूजा में 2 घंटा लग गए। पूजा में 2 घंटे नहीं लगे, पूजा में 2 ही घंटा नहीं लगे। तुम्हारा भाव मन भगवान के देखने में लग गया, इसलिए भगवान के गुणों की खान, भगवान के शब्दावली में तुमने ऐसे उन शब्द को सोच सोच कर बोला, ऐसे उन शब्दों को धीरे धीरे बोला, एक एक शब्द एक एक कण दिखाई देता गया तुम्हें, इसलिए उसमें समय का ध्यान नहीं रहा, इसलिए उस पूजन ने उतना समय ले लिया। बंधुओं, और वही पूजन तुम्हारी लाभकारी है, वह पूजन तुम्हारी लाभकारी है। तभी तो उन सेठ जी ने अपने बच्चे की आपत्ति को दूर कर पाया था इसी पूजन से। ज़्यादा पूजन नहीं करते थे वे, पूजन इसी मस्त से करते थे, इतने मस्त होते थे पूजन में, तो उन्हें आगा पीछा कुछ दिखाई नहीं देता। देखो पूजन ही करते थे, है ना। तो देखो बच्चे को सर्प से काटने से उस सर्प का जहर उतर गया बच्चे का, पूजन से। उनने ना देखा है ना कुछ किया है, लेकिन जब भगवान की पूजा करने में जब देवों ने देखा कि सेठ जी कितने मस्ती से भगवान की पूजन कर रहे हैं और इनको सर्प की, बच्चे को सर्प ने काट खाया, इसका जहर उतारना जरूर चाहिए। पता नहीं पड़ा, वहीं से इस देवों ने उस जहर को खींच दिया है। और सेठ जी ने देखा तो बच्चा बैठा दिखाई दिया, सर्प का काटा दिखाई नहीं दिया। समझो, इसलिए बंधु पूजन करो तो इस तरह से करो, है ना। ये तो फिर तुम परिज्ञा लेके चलते तो उसमें क्या करें। ये परिज्ञा मुनियों के पास नहीं होते, और मुनि परिज्ञा कर लेता है तो मुनि धर्म नहीं होता है। समझो, आज मुनि धर्म माया से का परिज्ञा जरूर करें। समझो, बहुत माया, अलोप माया से। समझो, अब भी मुनि से पूछियो है कि नहीं, यहाँ हम तो नहीं बता सकते, है ना। कौन से पूछ लियो आराम से, तो आपको तो त्याग है, फिर आप जो जो कर ली तो आपको धर्म कितने रहते, तो वे तुम्हें सृष्टि से बचाएं फिर अच्छी तरह से, कि तुम उनके मस्त ही हो जाओ। समझो, इसलिए बंधुओं हर बात को सोच समझ के, इसलिए खुशियों के साथ तुम्हें जिनाला है। तुमने जो जन्म लिया है खुशी मनाओ अपनी, नए जैनिकों ने में जन्म लिया है, इतनी खुशी के साथ अपने के जीवन में अपना जीवन बिताओ, व्यवहार में रहो, और धर्म को अपने अंदर, धर्म का स्वरूप अपने अंदर विराजमान करो। हमारा धर्म दिखने ना पाए और हम धर्म पर बराबर चलेंगे, हमारा धर्म कोई देखने ना पाए, ऐसा छिपा कर चलो, तभी तुम्हारा धर्म तुमको उठा सकता, अंत नहीं। सब मणि प्रणाम करता हूँ।